यह एक वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। जो आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें संविधान का टॉपिक आता है और इस एकमात्र वीडियो से आपका 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको आप कंप्लीट देखते हो तो 4 से 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एचएम क्लासेस प्रोफेशनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपका टॉपिक है कि भारत का संविधान को लेकर के हम लोग बहुत चिंतित थे कि क्यों नहीं इसको कराया जा रहा है। तो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग पूरा देखेंगे। अगर इसी को आप देख लेते हैं यहीं से 2-4 नंबर मिल जाएगा जी। चलिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत बढ़िया, लिखित संविधान याद रखना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था आप लोग जरूर बताइएगा, किस तारीख को हुआ था। ठीक है ना, 26 नवंबर को हुआ था कि 26 जनवरी को हुआ था? तो 26 नवंबर जब प्रस्तावना आप पढ़ते हैं तो वहाँ बताया जाता है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी कि 3 शब्दों का जो है कि बताया जाता है, 3 शब्द के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। केवल पढ़ते जाना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भी हुआ था। यहाँ पे केवल एक शब्द आया, अंगीकृत। अधिनियमित भी हुआ था, आत्मार्पित भी हुआ था। कब लागू हुआ था तो आप लोग आगे देखेंगे कब लागू हुआ था। 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी को। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हो गया, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहा है जी, एकदम घोल के पी जाइएगा इसको। पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे उस समय जब बन के तैयार हुआ। विभाजन के बाद, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में उस समय कितने सदस्य थे? 389। विभाजन के बाद कितने बच गए? 299 सदस्य रह गए। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया। मूल संविधान में 22 भाग, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितना हो गया है? 25 भाग हो गया है। 470 पूरा संशोधन वगैरह लेकर के 470 अनुच्छेद के आसपास और 12 अनुसूचियाँ हम लोग देखेंगे भी आज। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत भी थे, जैसे कि ब्रिटेन से लिया गया था कोई पार्ट, कोई अमेरिका से लिया गया, कोई आयरलैंड से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। ये सब मैं समाहित किया हूँ कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। चलिए, वीडियो को लास्ट जरूर बने रहिएगा वीडियो में। और ये वीडियो बहुत मेहनत लगता है तो इसको शेयर करिए जिससे कि और दोस्तों को फ़ायदा हो सके। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो इसको एक बार पढ़। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अब वो शब्द क्या जोड़ा गया था इसको ध्यान देना है। वो शब्द क्या क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष अखंडता ये जोड़ा गया था। अभी मैं आगे देखूंगा भी और बताऊंगा भी यहाँ पे। अब अगला टॉपिक इसी में है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 12 से 15 डायरेक्ट पूछ लेता है। राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक लिया गया है? तो भाग 4 कॉम में। ठीक है ना, भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व क नहीं, क अगर आ जाता है तो मूल कर्तव्य हो जाएगा। तो 36 से 51 याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ लिया गया है? भाग 4 क में।
जो कि 51A से शुरू है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को। संविधान हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को। इसको किसने दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है जी दोस्तों, इसको काफ़ी बनाने में समय लगा है। ये ध्यान रखिएगा, भाग से लेकर के मैं क्वेश्चन आया हूँ कि पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। ये बस ये डायरेक्ट पूछ लेता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में क्या है? 4A में या क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 6 क्या है? भाग 5 तक इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो भाग हैं वो सब आगे कंपटीशन के लिए माने जाते हैं, जैसे PCS वगैरह के लिए। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया गया? कमेंट में जरूर बताइएगा। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र है। अब ये जो भाग 9 है, 9 क है या 9A है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती किस में है? तो भाग 9 में। पंचायत के बाद नगर पालिका किस में है? तो भाग 9A या 9 क में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा ये दोनों। उसके बाद जो है कि भाग 9B में क्या है? सहकारी समिति है। कौन है? सहकारी समिति किस में रखा गया है? भाग 9B में। भाग 10 में क्या रखा गया है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है भाग 9 और 10 में, याद रखिएगा। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। अब आगे बात करते हैं। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बाकी सब आप याद कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि भाग 17 में राजभाषा है, ये इम्पोर्टेंट है। भाग 18 में क्या है? आपात संबंध है। उसके बाद भाग 20 पर जो है कि आपको याद रखना है संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन भाग 20 को याद रखना है। उसके बाद आपका आता है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितना मैंने बताया है सब आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कितने 12 अनुसूचियों से संशोधन किया गया। और भाग 7वें को संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण सूचियाँ। 12 अनुसूचियों के बारे में फटाफट देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम है, उनके क्षेत्र हैं। द्वितीय में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष के वेतन है। जब वेतन होगा तब शपथ ग्रहण होगा, इसे याद करिएगा। जब वेतन को पहले डिसाइड कर लेते हैं, जैसे आप भी कोई काम करने जाते हैं, पहले वेतन डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद शपथ करते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा। तृतीय में क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवें में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के लिए प्रशासन है। अब यहाँ प्रशासन बनाया गया था, यहाँ 4 राज्यों को दर्जा भी दिया गया था 6वां में, तो याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एटीएम भी अगर याद करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6ठा तो हो गया। 7वां में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। 8वें में क्या है? मान्यता प्राप्त, यानी कि ये 22 भाषाओं का वर्णन किसमें है? 8वें अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किसमें बनाया गया? 7वें में बनाया गया है। 9वां कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा से संरक्षण हेतु रखे गए कानून। भूमि सुधार कानून बहुत बार पूछा जाता है, तो 9वीं अनुसूची में 10वां दल बदल कानून है। 10वां यानी दल बदल, 10वां दल बदल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत है। पंचायत के लिए जो है कि 29 विषय बनाया गया। 12वें अनुसूची में नगर पालिका है और 18 विषय बताया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण क्या है परीक्षा के लिए, ये ध्यान दे दीजिएगा।
महत्वपूर्ण क्या रहेगा आपके लिए? मूल संविधान 1950 में 8 अनुसूची थी। जब 1950 में मूल संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 जोड़ा गया। देखिए मैंने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं दल बदल कब बनाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। हर शिफ्ट में 2019-22 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कि किस देश से क्या लिया गया? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। आयरलैंड से DPSP लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। USSR भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगली बार अब हो सकता है कि मौलिक अधिकार पूछ ले, DPSP पूछ ले। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मजबूत केंद्र कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रांस से क्या लिया गया है जी? फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन लिया गया है। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ लिया गया है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण था सब मैंने बता दिया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संविधान के पद और उससे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए उस पद के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला है, भारत का राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनना है 35 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना है 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा MLA बनना है 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद सदस्य है तो जो है कि 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बताइए मतदान के लिए कितना उम्र होना चाहिए? मतदान के लिए उम्र आप लोग जरूर कमेंट में बताते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 से अनुच्छेद, ये जो है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी फंडामेंटल राइट्स में सबके लिए लेकर के आया हूँ, देख लीजिए। 12 में राज्य की परिभाषा है। 13 में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। 14 में विधि के समझ समानता है। 14 से 18 भेदभाव में निषेध समानता बताया जाता है। 14 से 18 वही बताया कि 15 में भेदभाव का निषेध है। 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता है सरकारी विभागों में। अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या देखने को मिलेगा? उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई है, ये कहाँ वर्णन है? 19 में। 20 में क्या है? अपराधों के संबंध में संरक्षण है। 21 में क्या है? जीवन एवं व्यक्तित्व संरक्षण है। 21 पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 21A। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार बताया गया। गिरफ्तारी एवं निरोध कितने में है? तो 22 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी एवं बंधुता मजदूरी है। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य लगाने में निषेध है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 25 में क्या है? 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता माना जाता है, तो धर्म की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक संस्थाओं से के प्रबंध की स्वतंत्रता है। किसी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के बाध्य नहीं किया जा सकता, ये किसमें है? 27 में है। धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किसमें है? 28 में है। तो 28 तक यहाँ पे धार्मिक था। उसके बाद 29-30 भी इम्पोर्टेंट है। 30 में क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों और शिक्षण संस्थान में स्थापित करने का अधिकार। वैधानिक उपचारों का अधिकार, जो रीट जाहिर किया जाता है 32 के तो सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकार यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है। 32 के बाद इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो नहीं पूछा जाता है। आगे कंपटीशन में DPSP याद रखिएगा, DPSP भी पूरा बताया जाता है कि 36 से 51 में DPSP रखा गया है। ठीक है, तो अभी हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, आपको बता सकें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब रखा गया है। और ये देखिए, ये पूरा जो है कि हमारा इसमें महत्वपूर्ण मैं बता देता हूँ। महत्वपूर्ण जो कौन से थे?
महत्वपूर्ण आप लोग डीपीएसपी याद रखिएगा। डीपीएसपी जो है 36 से 51 होता है, 36 से 51 होता है। लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन सा है इसमें याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपका कि 39 भी पूछा जाता है, राज्य के नीति प्रमुख सिद्धांत किसमें है, 39 में। 40 इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन 40 याद रखिएगा। सामान्य न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता, ये बहुत समान न्याय होना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता होना चाहिए, 39A में है। ठीक, उसके बाद जो है कि हमारा इम्पोर्टेंट इसमें देखिए पर्यावरण वाला, पर्यावरण वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 45 भी इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देख शिशु का इसमें भी जिक्र किया गया है, 45 देख लीजिएगा। 44 देख लीजिएगा, समान नागरिक संहिता देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद महत्वपूर्ण इसमें क्या होगा, पर्यावरण का पेपर देने जा रहे हैं तो 47 और 48 का बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण स्तर, जीवन स्तर और जीवन स्वास्थ्य में सुधार, नशीले पदार्थ के सेवन से संबंधित अधिकार किसमें दिया गया, अनुच्छेद 47 में। 48 में कृषि और पशुपालन वैज्ञानिक विकास गौ संबंध का संरक्षण, यानी कि कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित अनुच्छेद 48 याद रखना है। और 48A तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 48A तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण वन और वन्य जीव का संरक्षण 48A में है। ये कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को धरोहर का संरक्षण, यानी स्मारकों का जो संरक्षण है 49 में। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग हो गई। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने जो है कि संविधान से रिलेटेड मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट को बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर आप वीडियो आप देखे हों, इसको जो है 2-3 बार देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य फंसेगा जी, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य फंसेगा। आप तो यहाँ तक देख लिए, लेकिन अब आपका काम यही बचा है कि अपने सभी सगे संबंधी मित्रों को भेजिए, भाई बहनों को भेजिए, ज़्यादा उनको भी लाभ हो सके। या अगर 20-30 मिनट इसको 2-3 बार देख लेते हैं, या 17 मिनट का या 15 मिनट आप लगातार इसको देख लेते हैं, एग्जाम के जस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप निश्चित ही यहाँ से 4-5 क्वेश्चन करके आएंगे। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपका फंस जाएगा, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन क्या होगा जी, फंस जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है। तो चलिए बस सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।